राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज आप सुनेंगे संतान सप्तमी की व्रत कथा। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमस ऋषि आए हुए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वसुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए आदेश दिया। हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मार दिया, तुम्हें पुत्र शोक दिया। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नहुस की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था, तब उसके पुत्र नहीं मरे और यह व्रत तुम्हें पुत्र शोक से मुक्त करेगा। देवकी ने पूछा, हे देव, मुझे व्रत का सारा विधि विधान बतलाइए कि कृपा करके, ताकि मैं विधि विधान से इस पूजा को संपन्न कर सकूं। लोमस ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजा विधान बतलाकर कथा भी सुनाई। नहुस अयोध्या पुरी का प्रतापी राजा था। उनकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए। वहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती और शिव जी की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया तथा रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम पूछा तथा विधि पूछी। उन स्त्रियों में से एक ने बताया, हमने पार्वती सहित शिव जी की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प लिया है, जब तक जीवित रहेंगी तब तक यह व्रत करेंगी। यह मुक्ताभरण व्रत सुख एवं संतान को देने वाला है। उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया, किंतु घर पहुंचने के बाद संकल्प भूल गईं। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी वानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी का योनि पाकर पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि से पुनः छूटकर मनुष्य योनि में आ गईं। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती फिर से एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ावस्था में उसने एक गूंगे तथा बहरा पुत्र जन्मा, मगर वो भी 9 वर्ष तक होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा और व्रत किया, इसीलिए उसके गर्भ में सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों को जन्म दिया। रानीश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने आई। उसे देखते ही रानी के मन में डाह पैदा हुई। उसने भूषणा को विदा करके उनके पुत्रों को भोजन के लिए बुलवाया और भोजन में विष मिलाकर दिया, परंतु भूषणा के पुत्र के प्रभाव नहीं पड़ा और बालक का बाल भी बांका नहीं हुआ। इससे रानी को और भी अधिक क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले आओ, गहरे जल में धकेल दिया जाए। किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। परिणाम स्वरूप रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी। ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जाया गया और मार दिया गया, किंतु जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी बालक न मर सके। यह समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलवाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा, किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए? भूषणा बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं है। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुस की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी थी। हम दोनों एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प लिया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगी, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गईं और व्रत की अवहेलना होने के कारण हम विभिन्न योनि में जन्म लेती हुई अब फिर से मनुष्य को प्राप्त हुई हैं। अब मुझे उस व्रत की याद आ चुकी थी।
इसीलिए मैंने इस व्रत को किया और उसी व्रत के प्रभाव से मेरे पुत्रों का बाल भी बांका नहीं हुआ। यह सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सप्तमी का व्रत किया और तब इस व्रत के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत किया जाता है। ये व्रत आप सबको कैसा लगा, आप कमेंट में हर हर महादेव लिखकर जरूर बताएं।